फिलहाल इस वक्त बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी अपडेट। नक्सलियों ने, आपको बता दें कि जवानों की गाड़ी को उड़ाया, जवानों की गाड़ी पर हमला किया गया है। हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबरें। ये बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों की तरफ से जवानों की गाड़ियों पर हमला किया गया। और अभी तक के हमले में जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि 11 से अधिक जवान यहां पर आहत हुए हैं। नक्सलियों की तरफ से जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया गया। हमले में 11 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है। यहां पर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के एक बार फिर से इस तरीके के जो कारनामे हैं वो देखे गए हैं। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को उड़ाया, जवानों की गाड़ी पर हमला किया गया नक्सलियों की तरफ से। 11 जवानों के शहीद होने की खबर अभी तक की जो अपडेट है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके का ये जो हमला है, प्रकरण हुआ है, बड़ा जो पूरा मामला है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से निकलकर सामने आया है। किस तरीके से आखिरकार नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर नक्सलियों पर लगाम लगाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी घटना किस प्रकार से हुई है, ये बड़े प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़े होंगे। लेकिन ये दुखद घटना, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के निशाने पर हमेशा से सेना रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेना की गाड़ी पर घात लगाकर यह हमला किया गया और इसमें 11 जवानों की शहादत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का यह मामला, जहां पर हमला किया गया है नक्सलियों के जरिए जवानों की गाड़ी पर। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जानकारी शायद पहले ही थी, इसलिए घात लगाकर हमला जवानों की गाड़ी पर उस वक्त किया गया जब वो वहां से गुजर रहे थे। और आशु भदौरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आशु, अभी क्या पूरी अपडेट इसको लेकर मिल रही है आपके पास? जी रितु, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो है आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है और जो है वाहन में जो है 10 जवान बैठे हुए थे जो ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं और साथ ही एक ड्राइवर भी था जो भी वो भी मौके पर जो है शहीद हो चुका है और फायरिंग भी चल रही है। इस तरीके के सूत्रों से के हवाले से खबर आ रही है। जी कितने यहाँ पर नक्सली हो सकते हैं आशु, इसको लेकर कोई जानकारी, और कितना नुकसान अभी यहाँ पर हुआ है? जी बिल्कुल, अभी अधिकारियों की तरफ से जो पुष्टि हुई है उसका यही इतना ही जो है 11 शहादत की जो है खबर आई हुई है और बड़े पैमाने पे नक्सलियों के होने की मौजूदगी की जो है आशंका जताई जा रही है। आशु, कहाँ की ये घटना बताई जा रही है? किस तरीके से नक्सलियों की तरफ से निशाना बनाया गया सेना की गाड़ी? जी बिल्कुल, ये जो है अरनपुर थाना क्षेत्र जो है दंतेवाड़ा के जो अंदरूनी क्षेत्र है, अरनपुर थाना क्षेत्र आता है, वहाँ की ये घटना है और जो है घात लगा करके इस घटना को अंजाम दिया गया था घाट में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक देखिए कितने जवानों की, जहां तक अभी तक खबरें मिल रही है, 11 जवान कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में शहीद हुए हैं। शहादत 11 जवानों की हुई है। क्या कुछ आधिकारिक बयान भी आया है सेना की तरफ से कोई? जी अभी तक आधिकारिक पुष्टि सिर्फ शहादत को लेकर ही हुई है और आगे मुठभेड़ की भी जो है जानकारी आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आशु, इस वाहन में कितने जवान हमारे शामिल थे और ये कहां की ओर जा रहे थे कि बीच में घात लगाकर ये हमला किया गया है नक्सलियों के जरिए? जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, एक पिकअप वाहन में जो है 10 हमारे जवान जो है बैठकर गश्त से वापस लौट रहे थे। उस वक्त जो है ये घटना को जो है अंजाम दिया गया है और जो ड्राइवर था पिकअप का वो भी जो है ब्लास्ट की वजह से 11 के 11 जो है शहादत हो गई है। जी तो बिल्कुल आशु, लेकिन देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, आधिकारिक बयान अभी तक सेना का कोई सामने नहीं आया है। क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले को? और कहा यह गया है कि आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, आईईडी ब्लास्ट लगाकर जो घात लगा करके जो है एम्बुश लगा करके हमला किया गया है और सूत्रों के हवाले से फायरिंग और मुठभेड़ की भी जो है खबर ये जो है सूत्रों के हवाले से हमको पता चल रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि इस तरीके की नहीं हुई है। और आशु, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर अब खुद इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्या इस पूरे मामले को लेकर उनकी भी नजर है यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, नक्सली उन्मूलन के तहत जो है लगातार अभियान भी चल रहे हैं और बिल्कुल नजर बनाई हुई है प्रशासन इसकी और लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूरे जो है राहत दल भी जो है रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सीएम की तरफ से कहा गया है कि बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी,
लेकिन नक्सलियों को लेकर लगातार सरकार बात करती है। कहा यह जा रहा है कि 100% नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ के अंदर हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के अंदर से निकलकर सामने आएगी, जाहिर तौर पर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। जी बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल बता दूं, जो है लगातार दावे तो किए जा रहे हैं और लगातार घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। लेकिन जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लगातार कार्रवाई भी बराबर की जा रही है। आशु, ये बताइए, क्योंकि नक्सलियों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं स्थानीय भी मौजूद रहते हैं जो सेना को लेकर हमेशा से जानकारी को साझा करते हैं, ऐसे में क्या अब इस हादसे को लेकर, इस मामले को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद किसी ने यहाँ पर जानकारी वहां तक पहुंचाई है, किसी की संलिप्तता नक्सलियों के साथ, और उसी के बाद ये बड़ा मामला? जी बिल्कुल, अभी तक इस प्रकार की जो है किसी भी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी ने जो है जानकारी दी हो। लेकिन अब इस पर जो है हम बिल्कुल इसके नकार भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं संदेह तो बिल्कुल आपकी बातों पे जाता ही है। लेकिन मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जैसा आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि मुठभेड़ वहां पर हुई है, यानी कि जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से भी की गई। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मौके पर जो है पीछे से रेस्क्यू टीम जो है, सपोर्टिंग टीम भी जो है रवाना कर दी गई है और जो है एरिया को चारों तरफ से जो है घेर लिया गया है और बंद कर दिया गया है। आवागमन बिल्कुल बाधित कर दिया गया है। बिल्कुल आशु, आप हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, यहाँ पर नक्सलियों का हमला जवानों की गाड़ी पर और 11 जवानों की शहीद होने की खबर इसमें आई है। छत्तीसगढ़ के अरनपुर में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर इसमें शामिल थे। बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और जल्दी से आपको मुख्यमंत्री बघेल का ट्वीट भी बता देते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट में 10 डीआरजी जवानों एवं एक वाहन चालक की शहादत पर गहरा दुख मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। साथ ही उन्होंने कहा कि माओवादियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा हम करते हैं और हमारे जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री बघेल की तरफ से आपको बता दें कि ट्वीट के माध्यम से कहा गया है और इसी के साथ श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई शहीदों को। और साफ तौर पर इस पूरी हरकत का जो जवाब है वो नक्सलियों को दिया जाएगा, माओवादियों को दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। लेकिन ये बड़ी घटना आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से निकलकर सामने आई है, जहां पर सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया नक्सलियों की तरफ से। 11 जवानों की शहादत, शहीद यहाँ पर 11 जवान हो गए हैं। और नक्सलियों की तरफ से किस तरीके से निशाना बनाया गया सेना की गाड़ी को, यहाँ पर ये देखना है। मुठभेड़ अभी की गई, वहां पर सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर स्थिति है वो फिलहाल जो भी स्पष्ट होगी वो जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से नक्सलियों की तरफ से इस पूरी घटना को आईईडी ब्लास्ट के माध्यम से अरनपुर के अंदर सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ, आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक डीआरजी यहाँ पर जवान और इसी के साथ आपको बता दें कि 11 जवान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल की तरफ से इस पूरे मामले की निंदा की गई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ये स्पष्ट शब्दों में कहते हुए नजर आए हैं कि किसी को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सेना के लिए यहाँ पर हम बता दें कि ये बड़ी क्षति, 11 जवान हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अंदर शहीद हो गए हैं और नक्सलियों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ जिसका इतिहास रहा है, किस तरीके से नक्सलियों की जो तमाम हरकतें हैं वहां पर जारी रहती है। ये पूरा प्रदेश लंबे समय से नक्सलियों, माओवादियों से ग्रसित रहा है, लेकिन सरकारें लगातार अपने प्रयास करती हैं। लेकिन सेना को जिस तरीके से निशाना यहाँ पर बनाया गया है, ये बेहद दुखद खबर है और 11 जवान हमारे यहाँ पर शहीद हो गए हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि सेना की तरफ से कोई नहीं की गई है। मौकाए वारदात पर क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, घटना स्थल पर क्या स्थिति है, लेकिन इस पूरे इलाके को आपको बता दें कि फिलहाल सील कर दिया गया है। वहां पर सेना की जो तमाम दस्ते हैं वो पहुंच रहे हैं और अन्य अधिकारी जो है वो भी पहुंचे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर उनकी लगातार नजर है, सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, लगातार कार्रवाई होगी। लेकिन 11 जवानों की शहादत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट के माध्यम से जो घटना हुई उसमें हो गई है।
तो आपको बता दें कि ये कोई पहला हमला नहीं, बल्कि इससे पहले भी इस राज्य ने कई हमले जवानों पर होते हुए नक्सलियों द्वारा देखे हैं और ऐसे में काफी नुकसान पहले भी जवानों का हुआ है और हर बार ये प्रण लिया जाता है, इस हमले की निंदा की जाती है, जहां कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले को लेकर निंदा की है और कहा है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इन सब के फिर भी ऐसे हमलों की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। आखिरकार नक्सलियों पर, माओवादियों पर एक्शन कब होगा, इसको लेकर सवाल। और राज्य की जब सरकारें बनती हैं, जब उनके पेपर सामने आते हैं तो उसमें कहा जाता है हमेशा से कि अब नक्सलियों को लेकर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नक्सलियों से लोगों को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पर होता हुआ नहीं दिखता। और ऐसे में एक बार फिर से ये बड़ा हमला, दर्दनाक हमला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर पूरे देश में कहीं ना कहीं शोक की लहर, जहां अपने 11 जवानों को देश ने खो दिया है, शहीद होने की खबर 11 जवानों की। तो छत्तीसगढ़ के अरनपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए यहां पर हाथ लगाकर हमला किया सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ चल रही है, तो ऐसे में मुठभेड़ ये कब तक चलेगी और क्या कामयाबी यहां पर मिल पाएगी, इसको लेकर तमाम जानकारी सेना की तरफ से मिलेगी। लेकिन फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान इसको लेकर नहीं दिया गया है। महज ये जानकारी कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों के जरिए किया गया, जिसमें हमने अपने 11 जवानों को खो दिया है। तो 10 डीआरजी जवान और इसके साथ ही एक ड्राइवर इसमें शामिल जो शहीद हो गए हैं। तो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़, लेकिन मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब बख्शा नहीं जाएगा और वो इस हमले की निंदा करते हैं सीधे तौर पर। और बिल्कुल देखिए, इसी तरीके की जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ के अंदर रही है, लेकिन हाल के दिनों में लगातार माओवादियों को लेकर, नक्सलियों को लेकर सरकारें काम भी कर रही हैं। हम हर रोज देखते हैं कितने ही नक्सलियों को आत्मसमर्पण भी यहाँ पर पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी संख्या है नक्सलियों की और क्या मंसूबे नक्सली रखते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो इस घटना से, इस कायराना हरकत से यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है।